ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 10 सूत्रों में से 8 सूत्रों का विचार हो गया है। 9वें सूत्र का विचार अभी होना है। इन 8 सूत्रों में से 2 सूत्रों से शुरू वाले कारणाभावात संघात की, बौद्धों को अभिष्ट संघात की अनुपपत्ति बताई और अन्य 2 सूत्रों से अविद्यादि में हेतु हेतु मत भाव और क्षणिकत्व का खंडन किया वेदव्यास जी ने। और दूसरे 2 सूत्रों से प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध बौद्धों को जो अभिष्ट था उसका प्रत्याख्यान और ये जो आकाश भी निरूपाख्य के रूप में अपेक्षित था, उसमें आवरणाभावात्मक मात्र आकाश मान करके उसमें निरूपाख्यत्व जो बौद्ध मानते थे, तो आकाश के निरूपाख्यत्व का खंडन 7वें सूत्र में आकाशे चा विशेषास्य और अनुस्मृतिश्च इस 8वें सूत्र से आत्मा के क्षणिकत्व का निराकरण किया। अब अभाव से भाव की उत्पत्ति बौद्धों को अपेक्षित है। उनका एक अभ्युपगम है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, अभाव ही कारण है। इस बौद्धों के अभ्युपगम को अनुपपन्न बताया जा रहा है 9वें सूत्र से, नासतो अदृष्टत्वात्। 9वें सूत्र की अवतरण टीका है। अभावः सस्विशानादिवत अभाव सस्विशानवत अत्यंत असन इति अंगीकृत्य मृदादि नाशात् असतो घटादिकम जायते इति सुगता वदन्ति तद्दूषयति नासत इति। कहते हैं कि बौद्धों का ये कथन है, अभाव अत्यंत असत है। जैसे सस विषान, शश कहते हैं खरगोश को, विषान कहते हैं सिंह को। तो खरगोश के सिंह जैसे अत्यंत असत है ही नहीं। सस विषान है, आकाश पुष्प है, वंध्यापुत्र है, इनको माना जाता है अत्यंत असत। अभाव भी उन सस विषाणादि के तरह अत्यंत असत है, ऐसा स्वीकार करके बौद्ध लोग ये कहते हैं कि मृदादि नाशात असतः घटादिकम जायते। तो घटादि कार्य का जन्म असत से होता है। सस विषाणादि के तरह ही असत जो मृदादि कारणों का नाश, ध्वंस, वह भी सस विषाण के तरह असत है, ध्वंस होने से, अभाव होने से अत्यंत असत है। मृदादि का नाश ये हुआ सस विषाण के तरह अत्यंत असत पदार्थ, और उसी से घटादि कार्य की उत्पत्ति हो रही है। मृदादि नाश में, मृदादि में आदि शब्द से ग्राह्य है बीज नाश से अंकुर की उत्पत्ति, मृद नाश से घट की उत्पत्ति। ये अभाव से भाव की उत्पत्ति देखी जा रही है। इसलिए इन्होंने सिद्धांत बना करके ये कहा
कि मृदादि नाशात असतो घटाधिकम जायते इति सुगदा वदंती। अभाव से भाव की उत्पत्ति कहते हैं तद दूषयति, उनका ये जो कथन है अभ्युपगम है अभाव से भाव की उत्पत्ति वाला, इस अभ्युपगम में दोष बताया जा रहा है। नासत अदृष्ट असत वो मृदादि नाश हो, वो असत पंचमी है, मृदादि नाशात का विशेषण है। मृदादि नाश कैसा है? असत है, और उससे घटादि की उत्पत्ति हो रही है। असतः मृदादि नाशात घटादिकम जायते। बौद्धों के इस सिद्धांत का खंडन करने के लिए इस अधिकरण का 9वां सूत्र है। सूत्र का उच्चारण किया जाए। नासतो दृष्टत्वात्, नासतो दृष्टत्वात् न असतः अदृष्टत्वात्। भावः उत्पद्यते इतने का अध्यार करना, दो पदों का। बौद्धों की जो प्रतिज्ञा है कि असतः भावः जायते उत्पद्यते, उसमें खाली न को जोड़ना है। तो असतः यानी अभावात भावः न उत्पद्यते कहो या न जायते कहो, तो भावः इस प्रथमांत पद का और उत्पद्यते इस क्रियापद का अध्यार करके न असतः इन दो सूत्रस्थ पदों के साथ अध्यारित दो पदों को जोड़ देंगे तो सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी। असतो भावो नोत्पद्यते, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी। असत से यानी अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। श्रुति कह रही है कि कुतस्तु सौम्य एवं शात, असतः सत कैसे उत्पन्न होगा? हाँ, कथन तो सौम्य असतः सत जायत, कथम असतः सत जायत, ये जो श्रुति है। असत और कथम शब्दाक्षेपार्थ में है। असत से सत की यानी भाव से अभाव की उत्पत्ति कैसे होगी? तो उत्तर मिलेगा, नहीं हो सकती। ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है कि असतः भावो न उत्पद्यते, असत यानी अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो पूर्व पक्षी कहेंगे बीज नाश से अंकुर की उत्पत्ति दिख रही है, मिट्टी के नाश से घटादि की उत्पत्ति दिख रही है, आप कैसे कह रहे कि नहीं होती है करके अभाव से भाव की उत्पत्ति? तो सिद्धांती कह रहे हैं कि अदृष्टत्वात् यानी अभाव से भाव की उत्पत्ति कहीं देखी नहीं गई। आपको दिख रहा है अभाव से भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि मिट्टी से ही घड़ा उत्पन्न हुआ है। इसलिए घड़े के स्थिति काल में भी मिट्टी का अन्वय दिख रहा है। मिट्टी अन्वयी कारण है, उपादान कारण है। उसी से घड़ा उत्पन्न हुआ, उसी में स्थित है और उसी में अंत में लीन होता है। इसलिए घड़े के स्थिति काल में भी मिट्टी भास रही है। उसका यदि नाश होता और तब घड़ा उत्पन्न होता तो अभाव अन्वित घड़ा दिखना चाहिए, लेकिन मृन्मय घट, यह प्रतीति ये बता रही है कि घट में मिट्टी का अन्वय है, जिस मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ उस मिट्टी का। अभाव से भाव की उत्पत्ति कहीं न देखी जाने के कारण अदृष्टत्वात्
न भावो अभावात भावो जायते, ऐसा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे। उससे पहले पूर्व पक्ष की जो मान्यता है उसे बताते हैं, फिर उसके खंडन में सूत्र की व्याख्या आएगी। ईतश्च अनुपपन्नो वैनाशिकः समयः यतः स्थिरम अनुयायी कारणम अनअभ्युपगच्छताम अभावात् भावोत्पत्ति इति एतत् आपद्यते। कहते हैं कि इतश्च यानी वक्षमान हेतु से भी दृष्ट विरोध ये बताया जा रहा है वक्षमान हेतु के रूप में, और इससे भी बौद्धों का सिद्धांत अनुपपन्न सिद्ध होता है। कैसे, तो वही बता रहे कि यतः स्थिरम अनुयायी कारणम अनअभ्युपगच्छताम अभावात् भावोत्पत्ति ही इति एतत् आपद्यते। तो एक स्थिर अन्वयी कारण यानी उपादान कारण कार्य का स्वीकार न करने से अभाव से भाव की उत्पत्ति का प्रसंग आ रहा है, आपत्ति आ रही है। और जो स्थिर अन्वयी कारण स्वीकार करते, उपादान कारण स्वीकार करते हैं, तो उनके यहां तो घटादि कार्यों की उत्पत्ति से पहले भी मिट्टी है, उत्पत्ति काल में भी है, स्थिति काल में भी है और विनाश काल में भी रहेगी। उसका घट के उत्पत्ति में भी घट के साथ अन्वय है, स्थिति काल में भी घट के साथ अन्वय है, और घट का विनाश होगा तब भी विलीन अवस्थापन्न घट की विलीन अवस्था में भी उसका अन्वय है, इसलिए अन्वयी कारण है। उसे स्थिर अन्वयी कारण के रूप में स्वीकार करने वाले जो हैं उपादान कारण, वे उनके मत में तो अभाव से भाव की आपत्ति नहीं आती, लेकिन जो क्षणिक मान रहे हैं सभी पदार्थों को, तो कार्य के उत्पत्ति के समय कारण नहीं रह पाएगा। मिट्टी उत्पन्न हुई और घड़ा जिस समय उत्पन्न हो रहा है उस समय यदि रहेगी तो क्षणिकत्व की हानि होगी उसके, और सर्वं क्षणिकम ये सिद्धांत है, उसको बनाए रखने के लिए मानना पड़ता है कि मिट्टी उत्पन्न होने के बाद में नष्ट हो जाती है दूसरे क्षण में, और उस समय घड़ा उत्पन्न हो रहा, तो घड़े के उत्पत्ति काल में मिट्टी नहीं है, उसका विनाश है, और उसी से घड़ा उत्पन्न हो रहा है मिट्टी के विनाश से, ऐसा मानना पड़ता है उन्हें। अभाव से भाव की उत्पत्ति का प्रसंग उनके मत में आता है, और उसे वे अनिष्टापत्ति भी नहीं मानते हैं, इष्टापत्ति के रूप में स्वीकार करके अभाव से भाव की उत्पत्ति का प्रतिपादन भी करते हैं, अभाव से भाव की उत्पत्ति बताते भी हैं। ये आगे कहा जा रहा है कि दर्शयन्ति च अभावात् भावोत्पत्तिम, अभाव से भाव की उत्पत्ति बताते भी है। दर्शयन्ति च अभावात् भावोत्पत्तिम, इसका टीकाकार एक वाक्य में अर्थ कर रहे हैं कि न केवलम बलात् आपद्यते किंतु स्वयं दर्शयन्ति च। केवल मजबूरी से ये प्राप्त हो रहा हो ऐसी बात नहीं, अभाव से भाव की उत्पत्ति, ये स्वयं प्रयत्न करके अभाव से भाव की उत्पत्ति बताते भी हैं। तो उनका वो प्रतिपादन बताया जा रहा है
कि दर्शयन्ति च अभावात भावोत्पत्तिम न नानुपमृद्य प्रादुर्भावात इति। एक उनका वाक्य ही है, नानुपमृद्य प्रादुर्भावात, ये सूत्र वाक्य है, अभाव से भाव की उत्पत्ति बताने वाला सूत्र वाक्य है उनका। तो यहां नानुपमृद्य में दो नए हैं। उपमृद्य शब्द था, फिर नए होकर के अनुपमृद्य बना, और एक न अलग है। अनुपमृद्य में भी जो अन है ये नए का ही है। हाँ, तो नानुपमृद्य में दो नए हो गए, और दो नए जो हैं वो अवश्य प्राप्ति को दिखाते हैं प्रकृत अर्थ के। उपमृद्य का जो अर्थ निकलेगा उसकी अवश्य प्राप्ति, ये नानुपमृद्य का अर्थ होगा। उपमर्दन करके ही, उपमृद्य का अर्थ होता है उपमर्दन करके, और उसमें दो नए जोड़ेंगे तो उपमर्दन करके ही ऐसा अवधारण निकलेगा अर्थ। उपमृद्यैव इस अर्थ में नानुपमृद्य बनता है। प्रादुर्भावात, प्रादुर्भाव है जन्म, उपमर्दन करके ही, कारण का उपमर्दन करके ही कार्य का प्रादुर्भाव होता है जन्म होने से। अभाव से भाव की उत्पत्ति, यह सिद्धांत सिद्ध होता है। नानुपमृद्य प्रादुर्भावात। आगे टीका है थोड़ी। द्वौ नयो प्रकृतार्थम गमयतः मृदादिकम उपमृद्य घटादेः प्रादुर्भावात इति इमम अर्थम आह विनष्टात। ये तो आगे का अवतरण है। गमयतः यहां तक नानुपमृद्य प्रादुर्भावात में जो दो नए हैं वो क्या बता रहे हैं उसे कहा कि द्वौ नयो प्रकृतार्थम गमयतः। प्रथम पुरुष का द्विवचन है गमयतः। गमयत का अर्थ है ज्ञापयतः, ज्ञापन करते हैं। किसका? प्रकृत अर्थ का। प्रकृत अर्थ हो जाएगा उपमर्दन। उपमृद्य में जो धात्वर्थ है उपमर्दन, तो उपमर्दन को बता रहे हैं ये दो नए। अब विनष्टात् ही किल बीजात अंकुर उत्पद्यते इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है कि मृदादिकम उपमृद्य घटादेः प्रादुर्भावात इति इमं अर्थम आह विनष्टात् इति। तो मृदादि कारणों का उपमर्दन करके ही घटादि कार्यों का जन्म होता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए ये वाक्य है। विनष्टात् ही किल बीजात अंकुर उत्पद्यते तथा विनष्टात् क्षीरात् दधि मृत्पिंडाच्च घटः। कहते हैं जब बीज नष्ट होता है तो अंकुर उत्पन्न होता है। बीज भाव में बना रहे और अंकुर भी हो ऐसा नहीं होता। बीज के नाश से अंकुर की उत्पत्ति। ऐसे दूध रहे और दही बन जाए ये संभव नहीं है। दूध को नष्ट करके ही दही होता है। तो विनष्टात् क्षीरात्, नष्ट हुए दूध से दही बन रहा है। ऐसे विनष्टात् को मृतपिंड के साथ भी जोड़ दीजिए और विनष्टाच्च मृतपिंडात् घटः जायते, घट उत्पन्न होता है। तो ये उदाहरण ये बता रहे हैं कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो रही है। बीजादि के विनाश से यानी अभाव से अंकुरादि का जन्म।
अब कूटस्थात इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। कारण विनाशात कार्य जन्म इत्यत्र युक्तिम आह कूटस्थात इति। कारण के नाश से ही कार्य का जन्म होता है, इस अर्थ की ज्ञापक युक्ति है। इस सिद्धांत का निश्चय कराने वाली यह युक्ति है। कूटस्थात् चेत कारणात् कार्यम उत्पद्येत अविशेषात् सर्वं सर्वतः उत्पद्येत। यदि कूटस्थ कारण से यानी विनाश रहित कारण से, भावात्मक कार्य से क्या नाम बीज का अंकुर उत्पत्ति से पहले जैसा स्वरूप है ऐसे ही स्वरूप से उस स्वरूप में विनाशात्मक कोई विकार स्वीकार किए बिना ही अंकुर रूपी कार्य उत्पन्न हो जाएगी, तब तो कहते हैं सर्वम सर्वतः उत्पद्येत, ये आपत्ति आएगी। ये कौन कहते हैं? बौद्ध। कि कूटस्थात, कूटस्थ शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार विनाश शून्यात, कूटस्थात का अर्थ कर दिया। कूटस्थ कारण से का अर्थ हुआ विनाश रहित कारण से, बिना नष्ट हुए कारण से, कारण का नाश माने बिना ही यदि कार्य की उत्पत्ति होगी तब तो अविशेषात सर्वं सर्वतः उत्पद्येत, तो सब से उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। तो विनाश रहित कार्य का अर्थ निकला नित्य कार्य। ये टीका में लिखा टीकाकार ने कि कूटस्थात यानी विनाश शून्यात, विनाश रूपी विकार से रहित। कूटस्थ का अर्थ होता निर्विकार, और यहां विकार क्या लेंगे? पूर्व पक्षी जो विकार मान रहे हैं, पूर्व पक्षी मान रहे हैं विनाश रूपी विकार, और उस विनाश रूपी विकार से रहित कार्य, विनाश शून्य कार्य, वो हुआ नित्य कार्य। ने विनाश रहित कारण, नित्य कारण से यदि कार्य की उत्पत्ति मानेंगे तो कह रहे हैं कि नित्यस्य निरतिशयस्य कार्य शक्तेः तत्कारण कार्याणि सर्वाणि एकस्मिन् एव क्षणे स्युः तथा च उत्तर क्षणे कार्याभावात् असत्वापत्ति। तो ये कह रहे हैं यदि नित्य निरतिशय जो कारण है और वह नित्य निरतिशय कारण कार्य करने में समर्थ है, ऐसा मानेंगे। नित्य निरतिशयस्य कारणस्य, ये कारण का विशेषण है, नित्य और निरतिशय। कूटस्थ का अर्थ कर दिया नित्य, तो नित्य निरतिशय जो कारण है, ये कूटस्थ शब्द के ही दो अर्थ निकल रहे हैं, नित्य और निरतिशय, यानी विनाश रूपी अतिशय से रहित। जो कारण है उसमें यदि कार्य को निष्पन्न करने की शक्ति मानेंगे, कार्य करने में उसको समर्थ मानेंगे, कार्य शक्तत्व का मतलब कार्य का सामर्थ्य मानने पर, ये सती सप्तमी है। नित्य निरतिशय कारण में कार्य की शक्ति स्वीकार करने पर क्या होगा कि तत्कार्याणि सर्वाणि एकस्मिन् एव क्षणेषु, ये सर्वम सर्वतः उत्पद्येत, इसका अर्थ कर रहा है कि एक ही क्षण में तत्कार्याणि यानी एक कार्य कारण से होने वाले जितने कार्य हैं वे सब के सब एक ही क्षण में निष्पन्न हो जाए, उत्पन्न हो जाए, ये मानने की आपत्ति आएगी। नित्य निरतिशय कारण में समस्त कार्य की शक्ति मानते हैं तो तत्कार्यानि यानी उस नित्य निरतिशय कारण के जो कार्य हैं जितने भी
वे सब के सब एकस्मिन एव क्षणेषु, उनमें योगपद्य मानने की आपत्ति आएगी। तो इससे क्या होगा, कहते तथा च उत्तर क्षणे कार्याभावात असत्वापत्ति। तो उत्तर क्षण में कोई कार्य नहीं होगा, एक ही क्षण में सब के सब कार्य होंगे, तब तो असत्वापत्ति आएगी उत्तर क्षण में, अभाव की आपत्ति आएगी। और न च सहकारी कृत अतिशय क्रमात् कार्यक्रम इति युक्तम। और कोई ये कहता है कि सहकारी जो कारण है, एक तो मुख्य कारण मिट्टी में घड़ा, शराब, कुल्हड़ आदि जितने भी अवान्तर कार्य है ना, उसके उन सब कार्यों को करने की शक्ति है। और वह मिट्टी यदि नित्य निरतिशय है और उसमें सभी कार्यों को उत्पन्न करने की शक्ति मानेंगे, तो बौद्धों ने अनिष्टापत्ति बताई, एक ही क्षण में मिट्टी के सब कार्य जितने भी कार्य हैं वो होने की आपत्ति। तो दूसरे क्षण में कोई कार्य फिर नहीं होगा, उसी क्षण में सब कार्य होंगे। तो लेकिन देखा जा रहा है प्रत्यक्ष में क्रम कार्यों का। मिट्टी का पिंडात्मक यदि कार्य है तो उसी क्षण में घटात्मक, कुल्हड़ात्मक सभी कार्य नहीं होते हैं। वो पिंडात्मक कार्य यानी क्रम रहता है। कभी मिट्टी पिंडात्मक कार्य के रूप में है तो उसको उपमर्दन करके पिंड को बनता है घड़ा। वो नहीं चाहिए तो उस घड़े को उपमर्दन करके कपालिका आदि ये सब जो है बनते हैं अलग अलग। तो मिट्टी के कार्यों में क्रम देखने को मिलता है। और सोने में एक समय यदि उस सोने से अंगूठी बनी हुई है तो उस सोने में, जिस सोने से अंगूठी बनी है उसमें उस शक्ति है कुंडल बनने की भी, उससे बनाने की भी उसमें शक्ति है, और कंकन आदि। लेकिन यदि अंगूठी है तो कंकन रूप में वो परिणत नहीं होता, अंगूठी गला करके ही कंकन या कुंडल बनाना पड़ता है। ये जो क्रम है, इस क्रम को मानेंगे सहयोगी के अपेक्षा से। तो ये कह रहे हैं कि सहकारी कृत अतिशय क्रमात्, सहकारी कारण से जो संपादित एक विशेष क्रम है, अतिशय क्रम यानी विशेष क्रम, और उस क्रम को लेकर के कार्य का क्रम बन जाएगा। ऐसा यदि जो भावात्मक कार्य कारण से कार्य की उत्पत्ति मानना चाहते हैं वे लोग बताएंगे, तो बौद्ध कहते हैं इति न युक्तम, ये कहना भी उचित नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि आतिशयांतर अपेक्षायाम अनवस्थानात्, अतिशय को यदि अतिशयांतर की अपेक्षा पड़े यानी एक विशेष को सहकारी कृत जो अतिशय यानी विशेष, उसके क्रम से, विशेष क्रम से, क्रम विशेष से कार्य का क्रम ये मान रहे हैं, तो कहते हैं अतिशयस्य अतिशयांतर अपेक्षायाम अनवस्थानात्, अनवस्थानाम का दोष आएगा। एक विशेष को सिद्ध करने के लिए दूसरा विशेष वो का, और वो सहयोगी कृत विशेष वो कहां से आएगा? फिर उसके लिए एक दूसरा ये मानना पड़ेगा, तो क्या नाम, अनवस्था दोष आएगा यदि अतिशय को भी अतिशयांतर की अपेक्षा मानते हैं तो। और कहते हैं कि अनपेक्षायाम, यदि अतिशय को अतिशयांतर की अपेक्षा नहीं मानेंगे
तो कार्यस्यापि अतिशय अनपेक्षत्वेन सहकारी वैयर्थ्यात्। तो एक अतिशय को दूसरे अतिशय की आवश्यकता नहीं है, विशेष को विशेषांतर की आवश्यकता नहीं है, ये कहेंगे तो कार्य भी अतिशय की अपेक्षा नहीं करेगा। तो कार्यस्यापि अतिशय अनपेक्षत्वेन, कार्य भी तो एक विशेष है और उसको भी अन्य अतिशय की अपेक्षा मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये जो कहते हैं कि सहकारी कृत अतिशय क्रमात् कार्यक्रम, ये नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए सहकारी वैयर्थ्यात्, वो सहकारी कारण कृत अतिशय माना जाता है। सहकारी कारण है जैसे दंड कुलाल आदि, और उनसे किया हुआ अतिशय है आपका पिंड का उपमर्दन रूप अतिशय, प्रतिबंध का भाव वो हुआ तो प्रतिबंधक से रहित मिट्टी से घड़ा बनेगा। ये है सहकारी कृत अतिशय, यानी विशेषता। सहकारी कारण के व्यापार से एक मिट्टी में विशेष अवस्था आई जिससे घड़ बना, ऐसा यदि कहते हैं तो वो जो विशेष आया सहकारी कारण से, उस विशेष, वो भी तो एक कार्य है विशेष, उसके लिए भी फिर यदि विशेषांतर की जरूरत मानेंगे तो जिस विशेषांतर की इसको अपेक्षा होगी इस सहकारी को विशेष को लाने के लिए, वो भी कार्य होने से उसको भी अपेक्षा मानेंगे तो अनवस्था दोष। और अपेक्षा नहीं मानते हैं तो फिर जैसे वह अतिशय रूपी कार्य बिना अतिशयांतर की अपेक्षा के ही हुआ, ऐसे घटादि कार्य भी अतिशय की अपेक्षा किए बिना ही निष्पन्न होंगे, तो सहकारी वैयर्थ्य नाम का दोष प्रसंग। हाँ, इसलिए यानी नित्य कारण नित्य है, और वो यदि निरतिशय है, निरतिशय भी साथ में जोड़ दिया ना, नित्य निरतिशय कारण में यदि सभी कार्य की शक्ति मानेंगे, कार्य शक्तत्व, अतिशय रहित, निरतिशय का अर्थ है अतिशय रहित नित्य कारण में यदि कार्य की शक्ति मानेंगे तो युगपत यानी सभी कार्य की शक्ति है उसमें, और उसमें कोई अतिशय नहीं मान रहे हैं, तो केवल कारण का जो स्वरूप है उस कारण के स्वरूप में मात्र समस्त कार्यों की शक्ति मानेंगे, तो फिर प्रत्येक कार्य का निष्पादक जो कारण का स्वरूप मात्र हुआ, कोई विशेषता उसको जरूरत है नहीं, विशेष की जरूरत नहीं है, और ऐसे कारण को सभी कार्य से करने में समर्थ मानेंगे तो युगपत, हाँ, ये निरतिशय होने के कारण वो ये युगपत सभी कार्य उत्पन्न होने की आपत्ति बता रहे हैं। इसलिए यदि ये सातिशय कुछ न कुछ मानते हैं, निरतिशय न मान करके, नित्य निरतिशय कार्य में, नित्य निरतिशय कारण में कार्य शक्तत्व तो नहीं, अपितु नित्य सातिशय कारण में, ऐसा कहेंगे। और वो सातिशय है स्वयं का तो नहीं, अतिशय सहकारी कृत अतिशय सापेक्ष जो क्रम है, ऐसा मानेंगे तो वो बताया कि फिर वो जो अनवस्था दोष, पहले में वो जो अतिशय जोड़ दिया, निरतिशय जोड़ रहे हैं, उसके कारण युगपत की आपत्ति आ रही है। और अनपेक्षायाम कार्यस्य अपि अतिशय अनपेक्षत्वेन सहकारी वैयर्थ्यात्, तस्मात् न स्थायी भावात् कार्य जन्म इत्यर्थ। इसलिए स्थायी यानी नित्य निरतिशय
जो कारण है उससे कार्य का जन्म ये नहीं माना जा सकता। इसे बौद्ध कह रहे हैं कूटस्थात् चेत कारणात् कार्यम उत्पद्येत अविशेषात् सर्वम सर्वतः उत्पद्येत। यानी मिट्टी में जितने कार्य की शक्ति है उतने कार्य युगपत हो जाए मिट्टी से। तो आगे भाष्य में एक वाक्य है उपसंहार वाक्य इन्हीं का कि तस्मात् अभावग्रस्तेभ्यो बीजादिभ्यो अंकुरादीनाम उत्पद्यमानत्वात् अभावात् भावोत्पत्ति इति मन्यन्ते। नित्य निरतिशय कारण में कार्य की शक्ति मानने पर युगपत सभी कार्यों के उत्पन्न होने की जो आपत्ति आ रही है और उसमें साति सहता लाते हैं तो या तो अनवस्था दोष या तो सहकारी वैयर्थ्यापत्ति आ रहा है, जिस कारण से ये तस्मा शब्द का अर्थ है उन सब कारणों से। अभावग्रस्तेभ्यो बीजादिभ्य, अभावग्रस्त यानी विनष्ट जो बीजादि, अभावग्रस्त बीजादि है नष्ट बीजादि, और उन्हीं से अंकुरादि उत्पन्न होते हुए देखे जा रहे हैं। तो अभावग्रस्तेभ्यो बीजादिभ्यो अंकुरादिनाम उत्पद्यमानत्वात् अभावात् भावोत्पत्ति, ये सिद्धांत उचित है। इति मन्यन्ते, ऐसा मानते हैं बौद्ध। अब तत्र इदम उच्यते इत्यादि से मूल सूत्र की व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं। तत्र इदम उच्यते इत्यादि अवतरण भाष्य है। नासतो अदृष्टत्वात् इस सूत्र का सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य है तत्र इदम उच्यते, और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है। क्षणिक भावस्य हेतुत्वम उत्तर उत्पादे च इत्यत्र निरस्तम अभावस्य हेतुत्व निरासार्थम सूत्रम व्याचष्टे तत्र इदमिति। उत्तर उत्पादे च पूर्व निरोधात्, हाँ, ये जो पाद का तीसरा सूत्र, उसमें पाद का 20वां और अधिकरण का तीसरा सूत्र, उसमें ये बताया गया कि क्षणिक अविद्यादि संस्कारादि के हेतु नहीं बन सकते, यानी क्षणिक अविद्यादि में हेतु हेतुमत भाव हो नहीं सकता। ये उत्तर उत्पादे च पूर्व निरोधात इससे बताया गया है। यानी क्षणिक पदार्थ के कारणत्व का निषेध पूर्व सूत्र में हो गया। अब अभाव में कारणत्व का निषेध करने के लिए ये सूत्र है नासतो भावात्। दोनों बौद्धों को अभिष्ट जो क्षणिक पदार्थों में हेतुत्व था उसका निराकरण हुआ, अभाव में भी हेतुत्व अपेक्षित है उसका निराकरण, वह क्षणिक भावात्मक पदार्थ थे। भावात्मक क्षणिक पदार्थों की भी कारणता सिद्ध नहीं होती और अभाव में भी कारणता सिद्ध नहीं हो सकती। ये दोनों भी अभिष्ट थे बौद्धों को। उनके एक अभिष्ट भावात्मक क्षणिक पदार्थ में कारणता का निषेध पूर्व में हुआ, अब अभावात्मक पदार्थ में कारणता का निषेध इस सूत्र से हो रहा है। इसलिए कहते अभावस्य हेतुत्व निरासार्थम सूत्रम व्याचष्टे तत्र इदम उच्यते नासतो अदृष्टत्वात्। सूत्रस्थ असत शब्द का अर्थ कर दिया अभावात्। नाभावात् भाव उत्पद्यते, भाव उत्पद्यते इन दो पदों का अध्यार करके नासतः इन दो सूत्रस्थ दो पदों के साथ जोड़ करके सिद्धांत की प्रतिज्ञा बताई कि अभावात् भाव न उत्पद्यते,
अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि इत्यादि से ये बताया, समर्थन किया जा रहा है इस सिद्धांत का, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये जो प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का ही समर्थन किया जा रहा है व्यतिरेक मुख से। कह रहे हैं यदि अभावात भाव उत्पद्येत, अभाव से भाव की उत्पत्ति यदि मानेंगे तो क्या होगा? अभावत्व अविशेषात कारण विशेष अभ्युपगमो अनर्थक स्यात्। तो अभावत्व रूप समानता, अविशेष शब्द का अर्थ होता है समानता, तो अभावत्व रूप समानता, अभावत्व ये धर्म समान है किसमें? आपके बीज विनाश में भी, बीज का विनाश भी अभाव है, और वंध्यापुत्र भी अत्यंत असत है, सस विषान भी अत्यंत असत है, उसमें भी अभावत्व है। तो दोनों भी अभाव, बीज विनाश भी अभाव और सस विषान भी अभावात्मक है। दोनों में अभावत्व रूप समानता होने से क्या होगा? तो कहते हैं कारण अभावत्व अविशेषात कारण विशेष अभ्युपगम अनर्थक स्यात्। तो अंकुर की निष्पत्ति के लिए बीज रूप जो कारण विशेष है उसका उपादान करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, और घड़े की निष्पत्ति के लिए मिट्टी रूपी कारण का विशेष का ही उपादान करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अभावत्व रूप समानता यदि है तो सस विषान से भी अंकुर हो जाए, घड़ा हो जाए, और दही बनाने के लिए दूध का ही उपादान करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये दोष आता है कि कारण विशेष अभ्युपगम अनर्थक्य। इसी को स्पष्ट किया जा रहा है नहीं इत्यादि से। नहीं बीजादीनाम उपमृदितानाम यो अभाव तस्य अभावस्य और सस विषानादीनांच निस्वभावत्व अविशेषात् अभावत्वे कश्चित् विशेषो अस्ति येन बीजात् एव अंकुरो जायते क्षीरात् एव दधि इत्येवं जातीयकः कारण विशेष अभ्युपगमो अर्थवान स्यात्। तो ये कह रहे हैं कि बीजादीनाम उपमृदितानाम यो अभाव, नष्ट हुए बीज और आदि शब्द से मिट्टी, दूध आदि, इनका नाश हो गया। तो उपमृदित यानी नष्ट हुए इन बीजादियों का जो अभाव है, नाशात्मक अभाव, ध्वंसाभाव, तस्य अभावस्य यानी बीजादि के अभाव और सस विषानादिनांच निस्वभावत्व अविशेषात्। बीजादि का नाश प्रतिसंख्या विरोध हुआ या अप्रतिसंख्या निरोध हुआ, और उसे वे निरूपाख्य मानते, निस्वरूप मानते हैं, सस विषान के तरह। तो ये जो बीजादि का विनाश है वह अप्रतिसंख्या निरोध कहो या प्रतिसंख्या निरोध कहो, वो सस विषानादि के तरह निस्वभाव है। तो तस्य अभावस्य सस विषानादिनांच निस्वभावत्व अविशेषात्। निस्वभावत्व रूप समानता है दोनों में। निस्वभावत्व कहा जाता है अलिकत्व को, अत्यंत असत्व, ये निस्वभावत्व है। तो अत्यंत असत्व रूप निस्वभावत्व समान होने के कारण अभावत्वे कश्चित् विशेषो नास्ति। शुरू वाला जो नहीं है ना, वो यहां पर लगेगा। तो निस्वभावत्व ये समानता है सब में,
तो दोनों को माना जाएगा बिल्कुल अभाव स्वरूप है, निस्वभाव स्वरूप है, निरूपाख्य है। हाँ, तो अविशेषात अभावत्वे कश्चित विशेषो नास्ति, यानी अभावत्व दोनों में रहा तो दोनों के अभावत्व में कोई विशेषता नहीं है। सस विषान का अभावत्व और बीजादि के नाश में अभावत्व, इन अभावत्व में कोई भी विशेषता नहीं है, दोनों का अभाव एक जैसा है। ये न बीजात एव अंकुरो जायते क्षीरात एव दधि इत्येवं जातीयकः कारण विशेष अभ्युपगमो अर्थवान स्यात्। तो दोनों समान होने से बीज के क्या नाम अंकुर के जन्म के लिए बीज का उपादान इत्यादि अनुपपन्न है। ये न इत्यादि का अवतरण है, इसको पढ़िए। यदि बीजाभावस्य अभावांतरात् विशेष स्यात् तदा विशेषवत अभावद्वारा बीजात एव अंकुर इति लौकायतिका नाम अभ्युपगमो अर्थवान स्यात् न सो अस्ति इत्याह ये नहीं थी। तो ये कह रहे हैं कि यदि बीजाभावस्य अभावांतरात् विशेष स्यात्, बीज का अभाव और बाकी अभाव की अपेक्षा यदि कुछ विशेषता रखता तब तो बीजाभाव में अंकुर का कारणभूत जो बीज का अभाव, उसमें यदि बाकी अभाव की अपेक्षा कुछ विशेषता होती तब तो अंकुर रूपी कार्य के लिए उस विशेषता से युक्त अभाव बाकी अभावों की अपेक्षा, बाकी अभावों में जो विशेष नहीं है उस विशेष से युक्त अभाव बीजाभाव का ग्रहण करने की जरूरत पड़ेगी, अपेक्षा होगी अंकुर रूपी कार्य के लिए। ये तब सिद्ध हो सकता है यदि बाकी अभावों की अपेक्षा बीज के अभाव में कुछ विशेषता हो। तो बाकी अभावों की अपेक्षा विशेषता रखने वाला बीजाभाव वो अंकुर रूपी कार्य की जिनको अपेक्षा है, वे अंकुर रूपी कार्य का जो हेतुभूत बीजाभाव है, जो विशेषता अन्य अभाव में नहीं, अंकुर को निष्पन्न करने की विशेषता मात्र बीजाभाव में ही है, ऐसी विशेषता से युक्त यदि होगा बाकी अभावों की अपेक्षा, तब तो अंकुर रूपी कार्य की अपेक्षा करने वाले को बीजाभाव की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, बाकी अभाव के तरह ही बीजाभाव भी समान है, निस्वभावत्व रूप समानता है उसमें। सस विषाणादि जैसे निस्वभाव है, ऐसे बीजाभाव भी निस्वभाव है, निरूपाख्य है। निरूपाख्यता रूप समानता होने के कारण अंकुर रूपी कार्य के लिए बीजाभाव की ही क्यों अपेक्षा पड़े, किसी भी अभाव से वो निष्पन्न हो जाए, ये मानने की आपत्ति आएगी। ये कह रहे हैं कि यदि बीजाभावस्य अभावांतरात् विशेष स्यात्, बीज के अभाव में बाकी अभावों की अपेक्षा यदि कुछ विशेषता होती, कश्चित विशेष स्यात् तदा विशेषवत अभाव द्वारा, उस विशेषता से युक्त अभाव द्वारा बीज से ही अंकुर की उत्पत्ति इति लौकायतिका नाम अभ्युपगम अर्थवान स्यात्, ये हो सकता था सार्थक। लेकिन कहते न सो अस्ति, न सो अस्ति में सह का अर्थ है अभावांतर से बीज के अभाव में विशेष अतिशय, वो है नहीं। नहीं, स का अर्थ चार वाक नहीं, लौकायतिक यानी यहां वाले ये बौद्ध, इनको भी लौकायतिक कहा जा रहा है। हाँ, तो ये जो
विशेषवत अभाव द्वारा बीजादेव अंकुर इति लौकायति का नाम अभ्युपगमो अर्थवान स्यात्। ये हो सकता था, लेकिन कहते न सो अस्ति। न सो अस्ति का अर्थ है बाकी अभावों की अपेक्षा बीजाभाव में विशेष है नहीं, इसलिए वो विशेषवत अभाव द्वारा बीजाद एवं अंकुर ये सिद्धांत भी अर्थवान नहीं होगा। इसे यहां पर ये न इत्यादि से कहा भाष्य में कि ये जो भाष्य में है, कहाँ है? नहीं के बाद में ये न था ना। हाँ, ये न बीजाद एव अंकुरो जायते क्षीरात एव दधि इत्येवं जातीय कह कारण विशेष अभ्युपगमो अर्थवान स्यात्। यदि कोई विशेष होता तो अर्थवान होता, लेकिन विशेषता तो है नहीं। बीजादि के अभाव में बाकी अभाव की अपेक्षा कोई विशेषता न होने से बीज से ही अंकुर होगा, क्षीर से ही दही होगा। इस प्रकार ये जो कारण विशेष का अभ्युपगम अर्थवान नहीं हो पाएगा उन लोगों के मत में जिनके यहाँ बीजादि के अभाव में बाकी अभाव की अपेक्षा कोई भी विशेषता सिद्ध नहीं हो रही है। उनके मत में ये कारण विशेष का अभ्युपगम अनर्थक ही सिद्ध होगा, व्यर्थ ही सिद्ध होगा, सार्थक नहीं सिद्ध नहीं होगा, अर्थवान सिद्ध नहीं होगा। निर्विशेषस्य तु अभावस्य कारणत्व अभ्युपगमे। तो इस प्रकार विशेष अभाव तो सिद्ध नहीं हुआ, सभी अभाव एक जैसे हो गए, निस्वभावत्व रूप समानता वाले। और ऐसे अभाव से यदि घटादि कार्यों की उत्पत्ति मानेंगे तब तो सभी अभाव से, मिट्टी के अभाव से ही घट नहीं, बीज के अभाव से ही अंकुर नहीं, अपितु जिस किसी भी अभाव से जो कोई भी कार्य उत्पन्न हो जाए ये आपत्ति आएगी। ये आगे कहा जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।